राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम श्री परमात्मने नमः। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सरकारी प्रूडेंस 37 पर। तो आज हम जीके जीएस का पार्ट 8 अपना शुरू करेंगे। तो उससे पहले पहले आप सभी लोगों के सामने माँ सरस्वती की जो ये पावन छवि है, इनसे प्रार्थना कीजिए कि आप इस बार वर्दी पहन के अपने घर जाएं और सभी बच्चे माँ सरस्वती के चरणों में 20 सेकंड का इनका प्रार्थना मंत्र आप शुरू करेंगे। ठीक है सभी बच्चे, तो एकाग्रचित होकर तो मेरे साथ आप बोलिएगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादिस्पर्शमत्सो में। तो चलिए, माँ सरस्वती का हमने मंत्र का जाप कर लिया है। अब हम अपने ज्ञान की शाखा को, ज्ञान के इस अष्टम चरण को, अष्टम पड़ाव को अग्रसर करेंगे। तो आज के हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, ये आपको जितना भी ये डिज़ाइन दिख रहा होगा, आज से अब ये सरकारी प्रूडेंस पे आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए 7 से 8 प्रश्न आपके इस पीडीएफ से रहेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे 20 से 30 क्लास ऐसी देख ली। तो पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। भाई पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति, छमाही, तिमाही। ये कोई सेंस नहीं है, बस ये ऑप्शन घुमाने के लिए था। तो भाई दैनिक गति के कारण होता है ये, ठीक है ना, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो क्वेश्चन लगेगा जिसको थोड़ा हम डीपली, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे, डीपली समझाएंगे, एनालाइज करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन आपको क्लियर करते जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बेटा आपको बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? कि बृहस्पति है सर। ठीक है ना, देखिए ज्योतिष में भी बृहस्पति बड़ा है और साइंस में भी बड़ा है। गैनेमाइड इसका सही आंसर है, मतलब इसका जो बड़ा वाला उपग्रह है। ठीक है ना, पृथ्वी का क्या है? चंद्रमा है। ठीक है ना, और शुक्र का कोई नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है ना, बाकी आप सबको अच्छे से ध्यान है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? भाई मंगल है, शनि है, बुध है, नेपच्यून है, क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुध है सर, सबसे छोटा बुध है। भाई सूर्य के सबसे समीप है, चक्कर पहले लगाता है। अरे गुरुजी शनि तो बूढ़े हो गए, शनि शनि अग्रसर हो गए। शनि मतलब शनि धीरे से, अब जो धीरे से होगा वो बूढ़ा बूढ़ा होगा ना, ओल्ड होगा। मंगल भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मंगल तो कहाँ है? मंगल बृहस्पति के मतलब आंतरिक, देखो आंतरिक उपग्रह, आंतरिक, अगर हम आंतरिक की बात करते हैं तो बेटा यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ बुध है। ठीक है ना, ठीक है, बुध है, यहाँ पे शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस है, ये आंतरिक ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाह्य ग्रह में कौन कौन से है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, आपको पता रखना है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी हम बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे आपको बेटा। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे सभी। अगला प्रश्न है आपका, अगुलहास धारा किस महाद्वीप में बहती है? बनती है या बहती है? ठीक है, बनती है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रशांत महासागर में कौन सी धारा बनती है? ठीक है, बनती है तो पेरू धारा, याद रखेंगे कौन सी? प्रशांत महासागर की मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं यहाँ, तो प्रशांत में कौन सी धारा बनती है भाई? पेरू। ठीक है ना, पेरू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पेरू, पेरू धारा। ठीक है, और वहीं पे हम बात करते हैं जो आपका ठीक है, इसमें अटलांटिक भी होगा, अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक, यहाँ पे अटलांटिक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, आईटीबीपी में पूछता है, विश्व की सबसे गर्म जलधारा कौन सी है? तो आपको कौन सी याद रखनी है? गल्फ स्ट्रीम। क्या है बेटा? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? आपको इसका सही आंसर देना है। तो ये किसका बना होता है? तो सर ये बना होता है आपके लोहा और निकिल का। ठीक है ना, लोहा और निकिल का। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? देखो, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गया कि आज हमने 2 सेट लाए हैं, 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन के 2 सेट है। ठीक है, 15 + 15 के 2 सेट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके ऑप्शन दिए हैं आपको, फ्रांस है,
रूसी संघ है, कनाडा है या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा सर रूसी संघ। ठीक है, रूसी संघ। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखिए भारत के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीज के प्रोडक्शन में उड़ीसा फर्स्ट है। ठीक है, लेकिन साथ साथ राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, ठीक है, राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है। जिले में अगर पूछ लें तो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, जहाँ पे मैग्नीज का खनन है या मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, साथ ही साथ सरकारी प्रूडेंस 3-7 को सब्सक्राइब करें अगर आप भी ऐसी ही क्लास डेली देखना चाहते हैं जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है कोल प्रोडक्शन, लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड कौन सा है भाई कंट्री? अमेरिका है सर। सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे बेटा अभ्रक के मामले में भारत आपको पता है नंबर 1 है। ठीक है ना। चाइना की बात करें भाई, चाइना तो किस में, चावल में भी चाइना फर्स्ट पे आता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर, ठीक है, जैसे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को गुरुजी। ठीक है ना। और वैसे ही जापान का मैनचेस्टर क्या है? ओसाका। ठीक है, याद है आपको। नागासाकी आपको याद आया? लिटिल बॉय फैटमैन, यहाँ पे क्या हुआ था? त्रासदी हुई थी, है ना, बहुत बड़ा वो हुआ था, आपको पता है, पेंडेमिक आई थी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक है, माफी चाहूंगा, दक्कन सोसाइटी जो है आपकी एजुकेशन सोसाइटी है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? ऑप्शन आपके दिए हुए यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू, तिलक जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, दक्कन सोसाइटी की स्थापना करने वाले। ठीक है, वहीं पे हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कैनिंग है, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? ठीक है, तो बताइए आप। इसका सही आंसर कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैनिंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? आशासकीय संस्था, आर्य समाज या ब्रह्म समाज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? इसका आर्य समाज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज। ओके, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल, नर्मदा, क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है सर, नर्मदा कहाँ की नदी है सर? ये मध्य प्रदेश में बहती है। लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन किसको? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। साथ ही साथ थोड़ा और एक चीज आपको समझा देता हूँ। बिहार का शोक बेटा याद रखेंगे। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है सर। गोदावरी नदी की लंबाई आपको पूछता है एग्जाम में, ये याद रखेंगे। तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है। ठीक है ना, गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी भी कहा जाता है इसको, प्रायद्वीपीय नदियों में ये काउंट होती है। ठीक है ना भाई, आपको ये चीज पता है। ठीक है, बाकी नर्मदा नदी से क्या, नर्मदा नदी ठीक है आपका, इसके किनारे कौन सा शहर बसा है पता है? जबलपुर, याद रखेंगे बेटा, जबलपुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जितनी क्वेश्चन की मैं एक्स्ट्रा डिटेल देता हूं, आप इसको ध्यान रखा करें या नोट किया करें। ठीक है ना, मेरी क्लास में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाकी माँ सरस्वती की कृपा है ना, आप लोग का प्रेम है। इसी तरीके से हम आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चन, अच्छी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन है आपके, पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुंडापुर एवं करवार, कच्छ। अब बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे, अब समझना, कच्छ का रण, अरे वो नहीं है यार। अब बहुत सारे बच्चे गुजरात ले जाएंगे, पर गुजरात ऑप्शन में नहीं है। तो कच्छ मतलब क्या है? इसका सही आंसर मैं बता दूं, कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य। इसका सही आंसर कर्नाटक राज्य है, कुंडापुर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है, कुडनकुलन है आपका, ठीक है, परियोजना ये कहाँ है, किस राज्य में? कुडनकुलन, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना। कैगा कहाँ की है? कैगा कहाँ की बेटा? कर्नाटक की है, कर्नाटक।
ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा नरोरा कहाँ की है? नरोरा, नरोरा याद रखेंगे। देखो एक क्वेश्चन से अलग अलग रिलेट करता हूं मैं आप लोगों के लिए। नरोरा यूपी की है, ठीक है ना, नरोरा, ठीक है ना। कुडनकुलन तमिलनाडु की, कहेगा कर्नाटक की। और रावत भाटा बेटा पांचवा है ये, पांचवी परियोजना है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है सर? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है रावत भाटा। बाकी त्रिपुरा से याद रखेंगे सर, यहाँ का खारची पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। खारची पूजा ये नृत्य उसमें पूछ सकता है फेस्टिवल के रूप में, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान आपको ये भी नहीं भूलना है। केरल का त्रिशूर पूर्णम उत्सव नहीं भूलना है आपको। और तमिलनाडु से क्या है? मंदिर नहीं भूलने। कौन से सर? यहाँ का बृहदेश्वर मंदिर है सर, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। मैं थोड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर क्या है सर? यहाँ का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। इरावतनेश्वर मंदिर, इरावतनेश्वर मंदिर, ठीक है। और आपका कौन सा? और यहाँ का नटराज महाबलीपुरम, ये महाबलीपुरम यहाँ का, ठीक है, मंदिर है। ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना, महाबलीपुरम, ठीक है। ये मंदिर है, मंदिर की शैलियाँ, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, आई होप, ठीक है। बाकी आपको कर्नाटक से आपको क्या याद रखना है? कर्नाटक से हाँ, मुरुदेश्वर कर्नाटक का टेम्पल है मुरुदेश्वर, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। विट्ठल आपको याद रखना है, कर्नाटक से है सब ये, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ की भैंस दौड़ यात्रा जो होती है कंबाला, ठीक है, उसमें भैंसों को दौड़ाया जाता है कीचड़ में, तो ये भी आपको भूलना नहीं है बेटा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भाई ये किस पे बनाई गई थी आपको पता है? मैं इसका सही आंसर आपको खुद देना है, आप बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है दामोदर नदी पर, ठीक है ना, दामोदर नदी, ठीक है। बढ़ते अपने और यमुना नदी से याद रखेंगे, हरियाणा यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। कावेरी कहाँ है सर? ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। बढ़ते अपने अगले कुछ हद तक मतलब वहाँ पे आपका आंध्रा में भी इसका वो रहता है, ठीक है, थोड़ा सा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भाई देखो वही अभी जो मैं क्वेश्चन, देखिए मेरे सेट में वही क्वेश्चन रहते हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए तारापुर कहाँ है? मैंने बताया ना, कुडनकुलन, ये तमिलनाडु का है, ठीक है, कुडनकुलन तमिलनाडु का है। तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है, तारापुर शायद महाराष्ट्र में है। मैं जहाँ तक 5 तो वो थी, ठीक है, महाराष्ट्र में ये आपका है तारापुर, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर मैंने वैसे सही बोला है, मैं श्योर हूँ कि तारापुर महाराष्ट्र में ही है। बाकी आप लोग बता दीजिए। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, भाई कौन सा है मतलब? तो आपको ये चीज़ बताना है। देखिए इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड ये भी सही है, स्कॉटलैंड और वेल्स, बट ये नहीं है, याद रखेंगे। उत्तरी आयरलैंड और वेल्स नहीं है शामिल, ठीक है, ये दोनों है शामिल, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर। आगरा शहर को किसने बसाया था? देखिए हमारे क्वेश्चन में ज्योग्राफी, हमारे प्रैक्टिस सेट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके सब मिलेंगे आपको, सब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको ये क्लास कैसे लगा, पढ़ाने का एक तरीका, एडिफाई, एक पेडागॉगी कैसी लगी, हमारी जो पेडागॉगी होता है पढ़ाने का ढंग, ठीक है, मैनर ऑफ एजुकेटिंग। तो आगे बढ़ेंगे। आगरा शहर को किसने बसाया था बेटा? तो ये सिकंदर लोदी था। कौन है भाई वो? सिकंदर लोदी, ठीक है ना, याद रखेंगे, ठीक है। बहलोल लोदी ये कौन सा है? लोदी वंश का संस्थापक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूं कुछ और, जैसे मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल, तो मुगल का बाबर था। सर शुंग वंश का कौन था? सर पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। आपसे मैं पूछता हूँ सेन वंश का कौन था? सेन वंश, बेटा जी सेन वंश है सामंत सेन, ठीक है, याद रखेंगे। और आपका ठीक है संगम वंश का कौन है? हरिहर बुक्का, बेटा कौन है? संगम वंश का हरिहर बुक्का, ठीक है ना। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट के दांती दुर्ग, ठीक है ना, दांती दुर्ग। और तुगलक वंश का कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, ये फाउंडर बताए मैंने, कितने बता दिए? 10-12 बता दिए मैंने आपको। ऐसे आपको स्टैटिक जीके, आपको ऐसे अपनी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं होने देना है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रैक्टिस सेट में जितना क्वेश्चन है उतना पढ़ के आ जाओ, उतना आपका बेनिफिट है भाई, जितना क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रतीक, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लाख बक्स
सिपह सलार, सिपह सलार और पीलबक्स किसको इस नाम से जाना जाता था? ठीक है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो नहीं बताएगा उसको समझूंगा कुछ नहीं आता। तो प्लीज बता देना बेटा, क्योंकि आपके परीक्षा का समय है ये, क्योंकि हम वो नहीं है मास्टर कि आई भर्ती, अरे ठीक है अगला भर्ती आ गया टेलीकॉम का, छोड़ दो। अरे नहीं यार, हम आपको तब तक आपके साथ है जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते, कहने का अर्थ वही है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है भाई? आप सभी को पता है ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है, मंडूकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की बात करें तो बेटा 18 पुराण है हमारे, 18 पुराण। अब किसी को नहीं पता होगा पुराण क्या होता है। देखिए पुराण एक वो होता है, संग्रह होता है, ठीक है ना, एक संग्रह होता है जो हमारे, जिसमें हमारे क्या है, देवी देवताओं की लीलाओं का बखान होता है, ठीक है ना। जैसे गरुड़ पुराण है बेटा, गरुड़ पुराण, मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा, गरुड़ पुराण की बात हुई है तो पीला रंग लेना जरूरी है। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, और सबसे पुराना जो पुराण है बेटा, सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा पुराणाज है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु ने मत्स्य बनकर, ठीक है, मत्स्य बन के अवतरित हुए थे। ठीक है, आप सभी को ये पता रखना है। ठीक है, वहीं पे पुराण हमारे 18 है। उपनिषद की संख्या बोले तो कितनी है सर? उपनिषद 108 है। ठीक है, 108 उपनिषद है, याद रखेंगे। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या था बेटा? जय संहिता। जय संहिता क्या रखेंगे आप? जय संहिता था गुरुजी, जय संहिता था, जय संहिता। जातक कथाएं बेटा याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की कथाएं होती है, ठीक है ना, जातक कथाएं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी टोटल जातक कथाएं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से वो है। बाकी बौद्ध धर्म से एक चीज और भी है, ठीक है, आपसे त्रिपिटक, त्रिपिटक इनका एक पवित्र धर्म ग्रंथ होता है, किसका? बौद्ध धर्म का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, सूत पिटक बेटा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये ठीक है। और इसके लेखक की बात करूं, मेरे जीके पढ़ाने का तरीका ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत अलग है। इसका जो लेखक था कौन था बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, बहुत जीके जीएस के वो बनते हो ना, होशियार बनते हो, बताओ जरा। पालीकेनन। कौन है बेटा? पालीकेनन, याद रखेंगे इसके लेखक पालीकेनन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, क्या है? ठीक है, तो गुरुमुखी नहीं गुरुजी, तो फिर पंजाब में क्या हो रहा है सर? ये गुरुमुखी किसकी है? पंजाब की। ठीक है, तो बेटा सही आंसर आपका ब्राह्मी हो जाएगा, क्योंकि अशोक की शिलालेख जो मतलब लिखे गए हैं लिपियां वो ब्राह्मी में है। ठीक है, देवनागरी की बात करें तो ये हिंदी, हमारा हिंदी किससे है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आपको सही आंसर बताना है। तो बिहू असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है या बंगाल का है? तो सर असम का। देखिए असम का कौन सा है? असम का। ठीक है, बिहू कहाँ का है? असम का। रोंगाली बिहू गुरुजी, रोंगाली, कोंगाली और भोगाली, 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 भोगाली बिहू, ये तीनों टाइप्स जो है ये बिहू के हैं, और कहाँ का है? असम का है। ठीक है, अब बात करेंगे सर उड़ीसा का। ठीक है सर, उड़ीसा का 10 कथिया यहाँ का लोकप्रिय। देखिए मैं आपको उड़ीसा का बता दूं, उड़ीसा का उड़ीसा में देखिए कई हद तक आपको एक चीज और देखने को मिलती है, जो उड़ीसा से आपको याद रखना है, यहाँ का एक लोक नृत्य बड़ा फेमस है। कहाँ का? उड़ीसा का। सर कहाँ का है? उड़ीसा का है, 10 कथिया। ठीक है, 10 कथिया। ठीक है, 10 कथिया उड़ीसा, 10 कथिया। यहाँ के मैं नेशनल पार्क पूछूं आपसे, क्या है बताओ जरा, बताओ मुझे। सर नंदकानन, नंदकानन यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, मेरी क्लास को अच्छे से समझना, नंदकानन। ठीक है, नंदकानन, नंदकानन कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमली वो नहीं है लब वाली इमोजी डालते, वो नहीं, सिमलीपाल। यहाँ की काई चटनी को जीआई टैग 2023 में मिला, ये भी आपको याद रखना है। और भीतर कनिका, भीतर कनिका, भीतर कनिका, ये भी सर कहाँ का है? नेशनल पार्क है, ये सर उड़ीसा का है। ठीक है ना, और कौन सा है? चिल्का, चिल्का को कैसे भूल गए भाई? चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, और बिहार से आपको क्या रखना है याद? देखिए बिहार का एक लोक नृत्य है जाट जटिन, जाट जटिन, जाट जटिन, विदेशिया। क्या बेटा? विदेशिया, विदेशिया, ये याद रखना है। कहाँ का है ये गुरुजी? ये कहाँ का है? ये बिहार का है। ठीक है, जाट जटिन और आपका विदेशिया। ठीक है, या जहाँ लगा है तो समझ जाना ये कहाँ का है सर, ये कहाँ का है? ये बिहार का है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का, और बंगाल से आपको क्या याद रखना है? पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य पूछता है, एक तो है आपका, देखिए बंगाल का है गई जात्रा, गई जात्रा। ठीक है ना, और यहाँ का कौन सा है बेटा? याद रखना है बाउल,
बाउल लोक नृत्य कहाँ का है भाई? ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। और यहाँ का एक चीज और भी है, कौन सा बताओ मुझे? गंभीरा, गंभीरा जात्रा। बेटा क्या है गंभीरा जात्रा? ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखनी है सारी चीजें। मैं जम्मू कश्मीर का पूछता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट है बेटा, तो जम्मू कश्मीर का याद रखेंगे। रऊफ, उफ उफ ठंड लग गया, उफ उफ ठंड लग गई। कहाँ? जम्मू कश्मीर में लग गई सर ठंड। अच्छा, अरे कूदो, ठंड लगने के बाद कूदो, यानी कि कूद नृत्य। बेटा कूद कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। दंडी, दंडी नाच, दंडी नाच कहाँ का नाच? दंडी नाच, ठीक है। दंडी नाच कहाँ है बेटा? जम्मू कश्मीर में। वहीं पे हम बात करेंगे भांड पाथेर। स्टैटिक जीके देख लीजिएगा, मेरे जीके से बाहर नहीं जा सकता। ये तो मैं आईटीबीपी की बात कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल का पेपर उठा के देख लेना, जो जीके में पढ़ा दूं ना उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। खासकर ये स्टैटिक वाला पोर्शन, ये लोक नृत्य, महोत्सव, मेले, ये सब भांड पाथेर, ठीक है ना। और एक बेटा और है हिक्कत। मैंने आपको सारे जम्मू कश्मीर के जितने लोक नृत्य है मैंने एक ही पेज पे खत्म कर दिए पूरे। अब बात करेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और, तो क्या है? गुजरात का। सर गुजरात का भी पूछता है सर। गुजरात का बेटा लासिया। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, अभी प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ सकते हैं। कुछ दिनों में बोर्ड की व्यवस्था हो रही है, मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, तब मैं आपको बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा सब, ठीक है। तो टिप्पाणी कहाँ का बेटा? टिप्पाणी, टिप्पाणी, ठीक है। टिप्पू, टिप्पू पानी, टिप्पाणी, ठीक है। टिप्पू पानी कहाँ पे? पानी, पानी कहाँ? गुजरात। टिप्पाणी, लास्या, क्या बेटा? लास्या, लास्या, ठीक है। टिप्पाणी, लास्या। और आपको रासलीला, ये याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, सॉरी, डांडिया, डांडिया ये तो यूपी ले जाऊंगा ना अभी मैं, रुको। डांडिया, ठीक है। तो ये सारे कहाँ के? आपके गुजरात के हैं, ठीक है। यूपी की बात करें तो यूपी में क्या है? यूपी का कजरी है, कजरी है, रासलीला है, नौटंकी है, ये सारे हैं। मेरे को पूरे स्टेट के याद है, फिंगर टिप्स, ठीक है। टॉप 80, 90, 200 जितना भी है ये सब याद है, फिंगर टिप्स। कोई सा भी स्टेट का पूछ लो, लोक नृत्य क्या है वहाँ का, ये सब याद है हमारे। अब मैं इतना डीप ज़्यादा हो जाएगा लंबा क्लास, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं, बहुत इतना। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो आपको इसका सही आंसर क्या है बेटा? ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है सर, तमिलनाडु। और तमिलनाडु किस नदी के किनारे है? वैगई, याद रखेंगे बेटा, वैगई नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज। और केरल में एक फेमस झील है, बताओ मुझे उसका सही आंसर, किस बच्चे को पता है? केरल का झील याद रखेंगे बेटा, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील, ठीक है। सबसे चौड़ी है ये झील ना, काफी मतलब फैली हुई है, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। और केरल की कौन कौन सी झील है? पेरियार है, अष्टमुडी, 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 अष्टमुडी कहाँ की है? अष्टमुडी, अष्टमुडी भी केरल की है, ठीक है। और आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आपको याद रखना है, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप अभी बहुत सारा चर्चा में रहा है, ठीक है ना। लक्षद्वीप से भी आपको एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से क्वेश्चन आपको लक्षद्वीप से पढ़ के जाने चाहिए। तो देखिए, आपको याद रखना क्या, लक्षद्वीप से आपको लोक नृत्य याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य है यहाँ का, ठीक है। कौन सा है सर? मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है कोल काली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोल काली, अभी भी एमटीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड। कोल काली, और एक और बताइए आप मुझे, बड़ा कठिन है वो नाम, परिचकली। गुरुजी क्या है? परिचकली, परिचक्री, परिचकली। और एक है लावा, ये यहाँ के लोक नृत्य है, ठीक है। और आप मुझे बताना लद्दाख, लद्दाख के लोक नृत्य बताइए। शाही, बेटा याद रखना, शाही, शोंडोल, शोंडोल, शाही, ये सारे याद है। जम्मू का बता, मैं ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ जम्मू कश्मीर का। ऐसे याद होती है स्टैटिक जीके, ऐसे याद करना है आपको एक एक क्वेश्चन, ये बेईमानी नहीं दिखानी, नहीं केरल नहीं आएगा, अंडमान नहीं। साउथ, साउथ स्टेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं स्टैटिक जीके के अंदर, मैं कह रहा हूँ बेटा। नॉर्थ ईस्ट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, पर साउथ स्टेट के करंट अफेयर का पार्ट उठा लो, जीके जीएस में कुछ भी देख लो, साउथ का ज्यादा भाई चर्चा में क्यों नहीं रहेगा। लिटरेसी केरला, हर चीज उधर केरला, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला, कर्नाटक, ये समझो ना बात को थोड़ा ना, मतलब दिमाग को उल्लू का बैल मत बनो ना यार, जो दिखा दिया बस वही सही है, नहीं यार, समझे बात। अगला प्रश्न बेटा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? उल्लेख, उल्लेख की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो इसका सही आंसर आपके लिए जल्दी आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस,
ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला था। आपको पता है जो गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे कौन? बी पट्टाभी सीतारमैया। याद आया कुछ 1937 में त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है, मतलब इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, ठीक है, दोनों के बीच में बड़ा वो कंपटीशन हुआ था, काफ़ी अच्छी ठीक है राइवलरी हुई थी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में, ठीक है। कौन जीता मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैंने आपको इतने हिंट दे दिए हैं, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है। नई दिल्ली, लंदन, बम्बई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका, लंदन, ठीक है, लंदन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अभी ऊपर वही हो रहा था, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी अशांति का जनक किसको कहा था? किसने बोला था? ये चर्चिल ने बोला था। किसे कहा था इन ऑप्शनों में से? तिलक को बोला था, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी जी ने अधनंग फकीर, ठीक है ना, अधनंग फकीर किसने बोला था? तो आपको ये बताना है। तो ये चर्चिल ने, ठीक है ना, चर्चिल ने। सॉरी ऊपर मैंने तिलक जी को कर दिया, लेकिन वो वैलेंटाइन चिरोल था, वो वैलेंटाइन चिरोल था, माफ़ी चाहूँगा। और जो अर्धनग्न फकीर बोला था वो किसने बोला था? चर्चिल ने गांधी को बोला था, ठीक है। और तिलक जी को क्या बोला था? अशांति का जनक, ठीक है, अशांति का जनक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी इनमें से जो निम्नलिखित है इनमें से किससे प्रभावित थे? तो भाई बर्नार्ड शाह, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर तो लियो टॉलस्टॉय, ये भी क्वेश्चन आया था एमटीएस में अभी, तो आपको याद रखना है। तो आईटीबीपी के लिए भाई इसी तरीके के पैटर्न पे ठीक है क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो 1869, 1800 ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी से किसको जाना जाता है? भाई लाला लाजपत राय को जाना जाता है, आपको पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए बात। गुरु नानक कौन थे? पहले गुरु थे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है गंगा की? सॉरी नहीं पूछा है, तो नहीं की बात हो रही है, तो भाई स्वर्ण रेखा नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा हमारे ये आज का बहुत प्यारा सेशन? ठीक है, आईटीबीपी, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सफाई कर्मचारी, किचन सर्विस, सभी के लिए हमने ये जो जीके जीएस का हमारा जो सीरीज चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये 30 क्वेश्चन आपको मैंने कैसे पढ़ाए, कैसे समझाया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।